Assalamualaikum. Today we are discussing the about the management of snake bite and neuroprotection कैसे करते हैं. How do we manage snake bite poisoning? For broadly, the management of snake bite poisoning can be divided into pre-hospital care, which is first aid, then supportive therapy, specific therapy, and local wound management. First aid for snake bite. What to do when bitten by a snake? First of all, call medical help immediately. आपने बाइट साइड पे कट नहीं करना है, क्लीन करना है वुंड को एंड अप्लाई करना है प्रेशर बैंडेज को उस बिटन लिम्ब पे. उस जिस जगह पे काटा है उसको प्रेशर बैंडेज लगानी है. रिस्ट्रिक्ट करें मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट करें क्विकली टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल दैट कैन डिलीवर इमरजेंसी केयर. एंटी टेटनस और एंटी वेनम दे के उस हॉस्पिटल में आपने जाना है. क्या आपने नहीं करना, सक नहीं करना, वेनम को आउट, कोई टॉर्निकेट अप्लाई नहीं करना जो कि इम्पीड करे ब्लड सर्कुलेशन को. जो बैंडेज लगानी है वो उस वूंड पे लगानी है, प्रेशर बैंडेज, ठीक है. एलिवेट नहीं करना उस वूंड को अबव द हार्ट और चेस्ट लेवल. और कोई एस्प्रिन, कोई पेन रिलीवर, कोई ट्रेडिशनल रेमीडीज़ नहीं देनी. टाइम जो क्रिटिकल टाइम होता है वो 30 मिनट होता है. क्लासिफिकेशन क्या है एनवेनेमेशन सीवियरिटी की. ग्रेड 0 ने एनवेनम जो है वो नहीं लगा, ठीक है. कोई वो नहीं है, वो वेनम ट्रांसफ़र नहीं हुआ. ग्रेड 1 में माइल्ड एनवेनमेशन है, मतलब कि लोकल स्वेलिंग हुई है और पेन है लेकिन वो प्रोग्रेस नहीं कर रही, ठीक है. ग्रेड 2 मॉडरेट है, उसमें एनवेनमेशन है, स्वेलिंग है, पेन है, इक्काइमोसिस है जो कि प्रोग्रेस कर रही है बियॉन्ड द साइट ऑफ इंजरी, और माइल्ड सिस्टेमिक या लैब्स मैनिफेस्टेशंस आ रही हैं. एंड ग्रेड 3 में सीवियर एनवेनमेशन, मार्क लोकल रिस्पॉन्स, सीवियर सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन, सिग्निफिकेंट लैब्स ऑल्ट्रेशन आ रही है. पॉइजनस स्नेक्स की क्या कैटेगरीज हैं. दे आर हैव लार्ज साइज, 2 फैंग मार्क्स होते हैं. डिस्टेंस बिटवीन दी फैंग मार्क्स देखने, ट्राइंगुलर माउथ है, इलिप्टिकल प्यूपिल होते हैं, ब्राइट कलर्स है, स्केली स्किन है, टेलर टेल है, मे बी ब्रॉड. ये पिक्चर दिखाई हुई है इलिप्टिकल प्यूपिल्स की, नॉस्ट्रल्स की, पिट्स की, और 2 बड़े बड़े जो हैं उनके दांत होते हैं. लेकिन जो नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं यूजली स्मॉल साइज़ के होते हैं, छोटे होते हैं, यू शेप्ड उनके फैंग मार्क्स होते हैं, और राउंडेड हेड होता है और प्यूपिल होते हैं, डिम कलर्ड होते हैं, स्मूथ स्किन होती है, और लॉन्ग एंड पिगमेंट पॉइंटेड टेल होती है. ये फिर शो कर रहा है वेनम वाइपर्स हैं और लेपिड्स हैं और कोरल स्नेक हैं, उनके बारे में बताया गया. और नॉन वेनेमस में आपको मिलते हैं स्कारलेट किंग स्नेक जो है वो नॉन वेनेमस है, राउंड प्यूपिल, ओवल हेड होता है, और जो है नो हेड सेंसरिंग पिट होती है. पीडियाट्रिक BLS एल्गोरिदम क्या फॉर सिंगल रेस्क्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरीफाई करें सीन सेफ्टी को, चेक करें रिस्पॉन्सिवनेस को, शाउट फॉर नियर बाय हेल्प, एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पॉन्स वाया मोबाइल डिवाइस अगर अप्रोप्रिएट है. देन लुक फॉर नो ब्रीदिंग और ओनली गैस्पिंग एंड चेक पल्स स्पॉन्टेनियसली. इज पल्स डेफिनेटली फेल्ट विद इन 10 seconds. If there is normal breathing pulse and effort, monitor until emergency responders arrive. If there is no normal breathing pulse is felt, provide करें रेस्क्यू ब्रेथ. एक ब्रेथ देनी है every 2 to 3 seconds और about 20 to 30 breaths per minute. Assess pulse rate or no more than 10 seconds. If there is heart rate less than 60 per minute with signs of poor perfusion, then start CPR. If there is no signs of poor perfusion और heart rate is less than 60 per minute, ऐसा नहीं है तो कंटिन्यू करें रेस्क्यू ब्रीदिंग. चेक करें पल्स को every 2 minutes. इफ़ नो पल्स स्टार्ट CPR. नाउ अगर ब्रीदिंग नहीं है पेशेंट की, पेशेंट गैस्प कर रहा है, पल्स आपको फील नहीं हो रही, आपने देखा है कि सडन कोलैप्स हो गया है, तो उसी वक्त ही एक्टिवेट करें इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को. अगर इफ़ नॉट ऑलरेडी डन, और रिट्रीव करें AED को या फिर डिफिब्रिलेटर को. स्टार्ट करें CPR. 1 रेस्क्यूअर कैसे करता है, परफॉर्म साइकिल्स ऑफ 30 कंप्रेशंस और फिर 2 ब्रेथ्स. और व्हेन सेकंड रेस्क्यूअर अराइवर देन परफॉर्म साइकिल ऑफ 15 कंप्रेशंस और फिर 2 ब्रेथ्स. पहले 30:2 है, अगर 2 रेस्क्यूअर हैं तो 15:2 है. यूज़ AED एज सुन एज इट इज़ अवेलेबल. आफ्टर अबाउट 2 minutes इफ स्टिल अलोन, एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम एंड रिट्रीव AED आर नॉट ऑलरेडी डन. देन चेक करें रिदम को और शॉकेबल रिदम को देखें.
अगर शॉकेबल रिदम है तो एक शॉक दें, रिज्यूम करें CPR इमीडिएटली फॉर 2 मिनट्स until prompted by AED to allow rhythm check. Continue until ALS providers take over or the child starts to move. Again check the rhythm and shockable rhythm. If the rhythm is non-shockable, resume करें CPR immediately for 2 minutes until prompted by AED to allow rhythm check. If continue until ALS provider take over or the child starts to move, and again check rhythm and shockable rhythm. ठीक है. Pediatric BLS algorithm for 2 rescuers. First of all, verify the scene safety. Check करें responsive, shout for nearby help. First rescue remains with the child. Second rescuer activate करें emergency response system को and retrieve करें AED को एंड emergency equipment को. चेक करें पेशेंट की ब्रीदिंग को, गैस्पिंग को. चेक पल्स. इस पल्स डेफिनेटली फेल्ट विद इन 10 सेकेंड. तो नॉर्मल ब्रीदिंग पल्स फेल्ट है मॉनिटर करें अंटिल एमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स अराइव. अगर नो नॉर्मल ब्रीदिंग या पल्स फेल्ट नहीं हो रही तो प्रोवाइड करें रेस्क्यू ब्रेथ. वो एक ब्रेथ एवरी 2 to 3 सेकेंड या 20 to 30 ब्रेथ्स पर मिनट. असेस करें पल्स रेट को फॉर नो मोर देन 10 सेकेंड. इफ हार्ट रेट लेस दैन 60 पर मिनट विद साइंस ऑफ पुअर परफ्यूजन स्टार्ट करें CPR को. अगर हार्ट रेट नॉर्मल है, साइंस ऑफ पुअर परफ्यूजन नहीं है तो कंटिन्यू करें रेस्क्यू ब्रीदिंग. चेक पल्स अबाउट एवरी 2 मिनट. इफ नो पल्स स्टार्ट CPR. अगर पेशेंट जो है ब्रीदिंग नहीं है और ओनली गैस्पिंग है और पल्स आपको फेल्ट नहीं हो रही तो CPR स्टार्ट करें. First rescue perform with a cycle of 30 compressions and 2 breaths. When second rescue returns, perform cycles of 15 compressions and 2 breaths. Use AED as soon as it is possible. Again check rhythm. Shockable rhythm है, एक शॉक दें. रिज्यूम करें CPR immediately after 2 minutes until prompted by AED to allow rhythm check. Continue until ALS provider take over or the child starts to move. Again if the rhythm is non-shockable, resume करें CPR को immediately for 2 minutes until prompted by AED to allow rhythm check. And continue करें until ALS provider take over the child or starts to move. And again check the rhythm and shockable rhythm को check करें. Initial resuscitation algorithm बच्चों के लिए जो है within systematic screening करनी है for sepsis in children. ठीक है. सबसे पहले सेप्टिक शॉक के क्या sepsis suspected कब आप करते हैं. Within 1 hour of initial recognition of septic shock आपने obtain करनी IV और इंट्रोशियस एक्सेस. कलेक्ट करें ब्लड कल्चर को. स्टार्ट करें एम्पिरिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. शॉक डेवलप हो गया तो मेजर करें लैक्टेट. एडमिनिस्टर करें फ्लूइड बोलसिस इफ शॉक इज़ प्रेजेंट एंड स्टार्ट करें वेजो एक्टिव एजेंट अगर शॉक परसिस्ट कर रहा है. जब सबसे सस्पेक्ट कर रही है डायग्नोसिस एवेल्यूएशन है. डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन सपोर्ट कर रहा है सेप्सिस ऑर्गन सिस्टम की डिसफंक्शन को. विद इन 3 आवर्स ऑफ इनिशियल सस्पिशन ऑफ सेप्सिस आपने सेप्सिस सस्पेक्ट को मैनेज करना है. नाउ रेस्पिरेटरी सपोर्ट के लिए असेस करें पेडियाट्रिक एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को. कॉन्टीन्यूअस रीअसेसमेंट इज इंपॉर्टेंट. इन्फेक्शियस सोर्स कंट्रोल को देखना है. फ्लूइड एंड वेजोएक्टिव टाइट्रेशन करनी है. एडवांस्ड हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग अगर शॉक परसिस्ट कर रहा है. इसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन दे सकते हैं यानी दिस फॉर रिफ्रैक्टरी शॉक. न्यूट्रिशनल सपोर्ट देनी है. अवॉइड करें हाइपोग्लाइसीमिया को. एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप. फ्लूइड बोलस शुड बी omitted from bundle if fluid overload is present or it is a low resource setting without hypotension. Fluid in ml per kg should be dosed as ideal body weight. Now fluid and vasoactive inotrope management algorithm for children. Septic shock healthcare system with intensive care. Abnormal perfusion with or without hypotension है. If signs of fluid overload are absent, administer करें fluid bolus 10 to 20 ml per kg. Repeat assessment करनी है hemodynamic response की to fluid और consider करें fluid boluses 10 to 20 ml per kg जब तक शॉक रिजॉल्व नहीं होता और साइंस ऑफ फ्लूइड ओवरलोड डेवलप. असेस करें कार्डिक फंक्शन को. कंसीडर एपिनेफ्रीन अगर मायोकार्डियल डिसफंक्शन है और एपिनेफ्रीन / नॉर एपिनेफ्रीन अगर शॉक परसिस्ट कर रहा है आफ्टर 40 to 60 ml per kg और सूनर इफ साइंस ऑफ फ्लूइड डेवलप. अगर सेप्टिक शॉक है एबनॉर्मल परफ्यूजन है विदाउट हाइपोटेंशन डू नॉट गिव फ्लूइड बोलस अनलेस देयर आर साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन विद ऑनगोइंग फ्लूइड लॉसेस फॉर एग्जांपल डायरिया. स्टार्ट करें मेंटेनेंस फ्लूइड्स. मॉनिटर करें हीमोडायनामिक्स क्लोजर वेजो एक्टिव आइनोट्रोपिक सपोर्ट इफ अवेलेबल. हेल्थ केयर सिस्टम विदाउट इंटेंसिव केयर. एबनॉर्मल परफ्यूजन है विद हाइपोटेंशन. इफ साइंस ऑफ फ्लूइड ओवरलोड आर एब्सेंट एडमिनिस्टर करें फ्लूइड बोलस 10 to 20 ml per kg. असेस करें हीमोडायनामिक रिस्पॉन्स टू फ्लूइड अंटिल रिपीट करें फ्लूइड बोलसिस को 10 to 20 ml per kg जब तक हाइपोटेंशन रिजॉल्व हो जाती है और साइंस ऑफ फ्लूइड ओवरलोड डेवलप. असेस करें कार्डिक फंक्शन को इफ अवेलेबल.
Consider epinephrine or norepinephrine if hypotension persists after 40 ml per kg or sooner if signs of fluid overload develop. Fluid in ml per kg should be dosed as ideal body weight. Shock resolved पर fever improved. Do not give more fluid bolus. आपने maintenance fluid को देने हैं. Monitor करना है signs and symptoms of recurrent short. Hypertension in healthcare system without intensive care is defined as either systolic blood pressure less than 50 millimeter mercury in children aged less than 12 months, systolic blood pressure less than 60 millimeter mercury in children aged 1 to 5 years, systolic blood pressure less than 70 millimeter mercury in children aged more than 5 years, or presence of all three World WHO criteria: cold extremities, prolonged capillary refill more than 3 seconds, and weak or fast pulse. न्यूरोप्रोटेक्शन कैसे करते हैं? पीडियाट्रिक इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में पेशेंट का अपने GCS, रेस्पिरेटरी रेट एंड एफर्ट, पिपिलरी साइज और रिएक्टिविटी, एयरवे एंड वेंटिलेशन को देखना, कंट्रोल करें एयरवे को, सीडेट एंड पैरालाइज फॉर मैकेनिकल वेंटिलेशन, एम फॉर नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड, सीजर प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज़ करें लॉन्ग एक्टिंग प्रोफाइलैक्टिक एंटी कन्वल्जेंट्स एंड नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए और एज अप्रोप्रिएट ब्लड प्रेशर होना चाहिए. पोजीशनिंग 30 डिग्री हेड अप एंगल, इफ़ पॉसिबल रिमूव करें एनीथिंग जो कि इम्पेयर करे सेरिब्रल ड्रेनेज को. थैंक यू सो मच.